अस्सलाम वालेकुम। हेयर सी ओलिफ ई कॉमर्स में अवकाश यूनुस। अच्छा, मैं आज एक ना पोस्ट पढ़ रहा था एक पर्सन की, वो कह रहा था कि ई कॉमर्स खत्म हो गई है, जो ई कॉमर्स से रिलेटेड लोग हैं वो सारे के सारे दोबारा से जीरो पे आ जाएंगे, और उसके बाद ये है कि इनका जो है फ्यूचर यहाँ तक था और इसके बाद मतलब टोटली ये डिस्ट्रॉय हो जाना सिस्टम। तो मेरा इसी टॉपिक पे आज बात करने का मकसद है। 1995 की बात है, जब फैसला हुआ था कि अमेजोन उसने लॉन्च करनी है। जेफ बेजोस ने फैसला किया था, उसके माइंड में एक आइडिया आया, उसने इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको पता है उसके डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे उस दौर में, एक कंप्यूटर अपने घर का गिराज, वहां बैठा और उसने काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और कम से कम अमेजोन बने को 30 साल हो गए हैं। इस टाइम पूरी दुनिया में, आप अफ्रीका में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएंगे, आप अमेरिका में चले जाएं, आप अरब किसी कंट्री में चले जाएं, दुनिया के वो कंट्री, हत्ता कि अफगानिस्तान के लोग भी हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग अमेजोन से रिलेटेड हैं। कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई उससे रिलेटेड टूल बना रहा है। मतलब अमेजोन एक बाकायदा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसमें हर तरह के लोग हैं, उसमें पीएचडी लोग भी हैं, उसमें एमफिल लोग भी हैं, उसमें बड़े बड़े न्यू आइडियाज़ वाले लोग आ रहे हैं और वो अपना राज कर रहे हैं, और 30 साल हो गए हैं कमो बेश। अच्छा, अभी ये बेस है, अभी मेरे ख्याल में ये स्टार्ट है, अभी ये पीक पे नहीं गई, इसने पीक पे जाना है। आप देखें ना, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान में हर बंदा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता। आप यूएई में चले जाएं, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड है, सऊदी अरब में चले जाएं, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन आप यूएसए में चले जाएं, कम से कम उसमें 70% लोग, 50 से लेकर 70 के दरमियान रेशो है जो कि ऑनलाइन परचेजिंग करती है, ऑनलाइन शॉपिंग करती है। तो अगर यही रेशो 100% पे चली जाएगी, फिर सोचो इसका बिजनेस किस लेवल तक होगा। सिर्फ अमेजोन नहीं, वालमार्ट, ईबे से शॉपिफाई, टिकटॉक शॉप, टिकटॉक एक आप देखें ना कैसा प्लेटफॉर्म था, तो वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस वाला आया, उसके बाद उन्होंने अपने आप को मार्केट में कन्वर्ट कर लिया। अब एक नई चीज आई, टीमो। टीमो की आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बैठे हैं, आप ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी पाकिस्तान पहुंच जाती है, और इस तरह ये पूरी दुनिया में है। हम कंपैरेटिवली बात कर रहे थे टीमो की, अब देखें टीमो आया, चाइना में बैठ के वो पूरी दुनिया में सप्लाई करना शुरू हो गया अपने प्रोडक्ट। इसी तरह अमेजोन, और जब ये मुकाबले में आएंगे उसके बाद फिर वालमार्ट, आपको पता है वालमार्ट यूएसए में हर जगह पॉसिबल है, अवेलेबल है, उन्होंने भी ऑनलाइन डिलीवरी देना शुरू कर दी। ठीक है। तो होना क्या है, जब अमेजोन, वालमार्ट और टीमो का मुकाबला होना, उससे क्या होना है, जो सेलर है उन्होंने अर्निंग करनी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उन्होंने अर्निंग करनी है। लेकिन है होगा किस तरह, मतलब अगले 30 साल बाद जो इस टाइम पे ई कॉमर्स के लोग हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड इंडस्ट्री वाले लोग हैं, वो इससे कम से कम 1000 गुना ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। आपको कांस्टेंट रहना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, स्किल्स न्यू सीखनी पड़ेगी। जैसे आपका मोबाइल है, उसके एंड्रॉइड या आईफोन कोई भी है, उसमें अपडेट्स आती हैं। आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद आप मोबाइल आपसे अपडेट्स मांगता है, आप उसको वर्जन को अपडेट करते हैं, उसमें न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। सेम इसी तरह जितनी भी ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट हैं, जितनी भी, जैसे अमेजोन, वालमार्ट, ईबे से, इनकी भी नई से नई अपडेट्स आती रहती हैं, आपने उनको फॉलो करना है। आपने ये देखना कि वो नई चीज़ क्या लेके आ रहे हैं, आपने उस पर फोकस रखना है और उसको सीखना, उस पर अर्निंग लर्निंग करना शुरू कर देनी है।